रिकॉर्ड। तो 0 एरर इन वर्नियर कैलिपर। When both the jaw of vernier caliper are touched and then if zero of main scale does not coincide with zero mark of vernier scale, then vernier caliper is said to have zero error. Said to have zero error. समझ गए क्या बच्चे? हाँ सर। ओके। अब जैसा हमने देखा था बेटा कि जीरो एरर दो टाइप के होते थे, तो यहाँ पर भी क्या होंगे? दो टाइप के होंगे जीरो एरर, है ना? एक क्या था बेटा? पॉजिटिव जीरो एरर, एंड दूसरा क्या था? नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। कैसे पता चलेगा पॉजिटिव की नेगेटिव? ध्यान से सुने बच्चे। अगर ओहो काय झाला, हाँ, अगर जो वर्नियर स्केल का जीरो था ना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ इधर गया। हाँ इधर देखो, ठीक है। अगर ये वाला जीरो है ना, जब टच करा देंगे, और ये वाला जीरो, ये मेन स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो, है ना, जब टच करा देंगे तो दोनों अगर एक लाइन में आ गया, ठीक है, ऐसा, तो कोई एरर नहीं है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो इधर रह गया, राइट साइड, ठीक है, मेन स्केल के राइट साइड में रह गया, तो जो एरर होगा वो कैसा एरर होगा? पॉजिटिव जीरो एरर। क्या समझा? इफ zero mark of vernier scale is towards the right side of main scale, then it has positive zero error. समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। इसका उल्टा सोचो, अगर इसका जो जीरो है वर्नियर स्केल का, वो इसके मेन स्केल के जीरो से पार कर जाए, लेफ्ट घुस जाए, ठीक है, लेफ्ट घुस जाए, तो फिर क्या होगा? निगेटिव जीरो एरर होगा। समझ गए? क्लियर? हाँ सर। तो ये हुआ है ना। तो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे करेंगे बेटा, कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? इफ जीरो मार्क ऑफ क्या 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 वर्नियर स्केल ना, वर्नियर स्केल इज राइट टू द जीरो मार्क ऑफ मेन स्केल, तब क्या कहलाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर कहलाएगा। और इसमें इसका उल्टा लिख लोगे बेटा, हाँ, इफ जीरो मार्क ऑफ if zero mark of vernier scale
is left of 0 mark of main scale, ठीक है, 0 मार्क ऑफ मेन स्केल, देन क्या होगा, नेगेटिव एरर होगा, नेगेटिव 0 एरर। और करेक्ट कैसे करना ये तो पता ही है आपको, है ना बेटे। हाँ सर। पॉजिटिव को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और नेगेटिव को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। समझ गए, ठीक है। तो ये हो गई बेटा 0 एरर की बात। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है, लिस्ट काउंट निकालना। तो आइए लिस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। आइए, लिस्ट काउंट, गिव द हेडिंग लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। कैसे निकालेंगे, जनरली क्या होता है बेटा, ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल पर कितने डिविजन्स हैं, जैसे कि 10 डिवीजन है। तो जनरली n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, vs लिखूंगा तो समझ जाओगे, वर्नियर स्केल, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with एक कम, यानी n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्या समझा, n डिवीजन जो होता है वर्नियर स्केल का, वो n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड करता है। समझ आया ये बात। हाँ सर। अब तो यानी इसका n डिवीजन और इसका n-1 डिवीजन क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा कि n डिवीजन, या फिर सर हाँ नहीं आया समझ में। अगर इसमें n ये लेना है डिविजन्स, यहां तक लिया, मान लो 5 लिया, तो इसका कितना 4, इसका 3 लिया, तो ये इसके दूसरे से कोइंसाइड करे, इससे एक कम, मेन स्केल पर एक कम रहेगा, ठीक। तो अगर मैंने बोला कि भाई हाँ, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि इसका n डिवीजन इसके n-1 डिवीजन के बराबर होगा। तो बराबर कर दो ना, किसका n डिवीजन बेटा, किसका n डिवीजन, वर्नियर स्केल का। वर्नियर तो स्केल का। हाँ, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, n वर्नियर स्केल रीडिंग किसके बराबर होगा, VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग या डिवीजन ना, वर्नियर स्केल डिवीजन, D लिख दो VSD। तो n VSD किसके बराबर हो रहा है, n-1 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन, इसको लिखूंगा MSD, चलेगा। तो यहां से देयरफॉर एक VSD किसके बराबर होगा बेटा, n-1 अपॉन n MSD के, MSD। होगा, MSD। आ रहा है समझ में। हाँ सर। ओके, तो बच्चे अब हम पढ़ रहे हैं क्या, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट डिफाइन किया जाता है, लिस्ट काउंट जो निकाला जाता है वर्नियर स्केल के केस में, वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, इनका जो डिफरेंस होता है वही लिस्ट काउंट होता है। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज लिस्ट काउंट। कुछ दिक्कत है इसमें? नो सर। तो बेटा 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD है, और देखो यहाँ पर 1 VSD कितना MSD है, इतना है, निकाला आपने, n-1 है ना। upon n तो लिख दो इसमें n-1 अपॉन n MSD, ऐसा। कोई दिक्कत? तो sir. अब देखो MSD कॉमन हो गया बेटा, MSD कॉमन हो गया, क्या बचा 1 माइनस n-1 अपॉन n। आ रहा है समझ में?
तो क्या हो जाएगा एम एस डी, सिंप्लीफाई करो, n माइनस एन प्लस 1 अपॉन n, तो ये n और ये n क्या हो गया कैंसिल, क्या है बेटे फाइनली मेन स्केल डिवीजन अपॉन n, 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन n, दिस इज व्हाट लिस्ट काउंट, दिस इज व्हाट लिस्ट काउंट। कोई दिक्कत? नो सर। यहां तक नोट किया? हाँ सर। चलो फटाफट यहां तक नोट Yes, कर sir. लो, उसके बाद आगे बोलता हूं मैं। आया क्या, लिख लिया? हाँ सर। हाँ Yes, चलो। sir. हाँ सर। तो हमारे सर। पास जो आया वो दो चीज आया कुल मिलाकर के, दो बातें पता चली। क्या बेटा कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, एक तो क्या फॉर्मूला हुआ बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, क्या होता है लिस्ट काउंट, और दूसरा क्या देखा 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन n। अब n क्या चीज था, n क्या चीज था, डिवीजन of ऑफ division. नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वो जो Vernier scale. छोटा वाला था ना उसके ऊपर कितने हाँ। डिवीजन थे, 10 डिवीजन थे, है ना, कितने थे हाँ। 10 थे। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन का एक फॉर्मूला हो गया 1 MSD बाय n, यानी 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, इस तरीके से भी आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। अगर आपको मेन स्केल का दिया हो और ये दिया हो कि कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल में, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज आप क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। इसमें आपको क्या दिया रहेगा, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच में रिलेशन दिया रहेगा कि इतने वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद इतने मेन स्केल डिवीजन, तो वहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच में, है ना। तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई शक? नो सर। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। तो ये हुआ तुम्हारा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, अच्छे से नोट कर लिया। आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ सर। तो बेटा अभी का जो सिचुएशन है हमारा, उस हिसाब से मेरा लिस्ट काउंट क्या आना चाहिए, देखो तो अब बेटा मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन का क्या मतलब हुआ बताओ, 1 मेन स्केल डिवीजन का क्या मतलब हुआ, 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन मतलब मेन स्केल का लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल आपका क्या चीज है बेटा, मेन स्केल क्या चीज है, नॉर्मल मीटर स्केल है, और मीटर स्केल का लिस्ट काउंट आपने क्या निकाला 0.1 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 मेन स्केल डिवीजन, और n यानी नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, ये छोटा वाला जो स्केल है, कितने डिवीजन दिख रहे हैं यहाँ पे 10, तो n कितना हो गया बेटा 10। तो इस केस में लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा बेटे, वर्नियर स्केल LC into M, है ना, तो MSD 0.1 और अपॉन नंबर 10 क्या हो जाएगा बेटा 0.01 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, 0.01 सेंटीमीटर, दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। क्लियर है? वर्नियर स्केल, देखो फिर से ध्यान से समझो, यहां पर दो स्केल है, एक है मेन स्केल, मेन स्केल का लिस्ट काउंट हमें पहले से पता था कितना 0.1 सेंटीमीटर। यहां पर दूसरा स्केल है, वो है क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल, उसका लिस्ट काउंट ये है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये मेन स्केल है वो अपना काम करेगा, ये वर्नियर स्केल है ना,
इसका अपना है लिस्ट काउंट कितना 0.01 सेंटीमीटर। करेक्ट? आ गया समझ में बच्चे? तो ये हमने लिस्ट काउंट निकाल लिया इसका। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता किस चीज के लिए है? मेजरमेंट करने के लिए होता है ना? अब इससे अपने को अगर मेजरमेंट लेना है तो वो मेजरमेंट कैसे लेना है? ठीक है, टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम वर्नियर कैलिपर। तुम लोग नोट्स बनाते हो ना? हाँ सर। पक्का Yes, बनाना sir. है ना? ऐसा स्क्रीनशॉट लेकर के रखने वाला किसी ने काम किया तो फिर उसकी फोटो मैं दीवार पे टांग दूंगा, बता रहा हूं। ठीक है, गुनाह करोगे, गुनाह अगर ऐसा किया तो। अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये देखिए। अब अगर मुझे किसी चीज का रीडिंग लेना है, मापना है, तो क्या करूंगा? देखो तो, जैसे कि मैं बोला बेटा कि मुझे एक बॉल का है ना, एक स्फेयर है, वो ऐसा स्टील वाला स्फेयर होता है ना, उसका मुझे क्या करना है, डायमीटर निकालना है। तो उसे इसके बीच में फंसा देंगे, है ना बेटे? उसको यहाँ पर इसके बीच में फंसा देंगे। फंसाने के बाद आपको क्या देखना है? कौन सा है बेटा? वर्नियर स्केल। दिस इज वर्नियर स्केल, है ना? हाँ। दिस इज वर्नियर स्केल। ये देखो वर्नियर स्केल का 0 है। दिस इज द वर्नियर स्केल का 0। वर्नियर स्केल के 0 के पहले मेन स्केल के कितने डिवीजन हो चुके हैं? ये देखो इतने। हाँ, कितने दिख रहे हैं? यहाँ तक 2 और ये आई थिंक 25 डिवीजन। 10 यहाँ, 10 20 और ये 5 25। समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो मेन स्केल के 25 डिवीजन हो चुके हैं। ठीक है, मेन स्केल के 25 डिवीजन। बेसिकली इसमें जो रीडिंग होता है, रीडिंग में 2 चीजें होती है। एक मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों मिल करके हमें क्या देते हैं? टोटल रीडिंग देते हैं। ठीक है, एमएसआर मींस मेन स्केल रीडिंग, वीएसआर मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। दोनों की रीडिंग को जोड़ करके हम टोटल रीडिंग लेते हैं। तो मेन स्केल पर कितने डिवीजन हो गए बेटा? तो अगर मैं इन जनरल बोलूं, मेन स्केल की क्या बोलते हैं डिविजन्स को, नंबर ऑफ डिविजन्स को m बोला। और ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा? m इनटू मेन स्केल का लिस्ट काउंट क्या है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। उसे हम मेन स्केल डिवीजन बोलेंगे, MSD। तो m टाइम्स क्या हुआ? MSD प्लस, अब आपको वर्नियर स्केल पे देखना है। वर्नियर स्केल पे कैसे देखते हैं? ध्यान से सुनो। ठीक है, अब देखो वर्नियर स्केल पे कैसे देखते हैं। यहां से देखो कि ये आप लोगों को दिख रहा है ना सही से ये नंबर्स वगैरह? हाँ सर। हाँ सर। तो आपको क्या देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा नंबर है, कौन सा डिवीजन है जो उसके ऊपर वाले से जस्ट सीधा सीधा मैच कर जा रहा है, मतलब एक लाइन में आ जा रहा है, ऐसा कोइंसाइड कर जा रहा है। देखो तो, जैसे मुझे दिख रहा है ये 7th नंबर, देखो तो आपको भी दिख रहा है क्या? देखो 7th नंबर और उसके ऊपर मेन स्केल पर भी एक ऐसा लाइन है, वो दोनों क्या हो रहा है? एकदम पूरी तरीके से एक लाइन दिख रहा है क्या? बताइए। यस सर। है ना? तो जो ऐसा कोइंसाइड करेगा ना बेटा, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन ऊपर के मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर जाएगा, वही आपका क्या होगा बेटा? वही आपका क्या होगा? वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। नहीं समझा? समझा सर। तो जैसे कि मान लो अभी 7th हो रहा है, ठीक है, ऐसा हर केस में अलग अलग आएगा, तो हम उसे इन जनरल n डिवीजन बोल लेते हैं। तो n टाइम्स हो गया क्या चीज? वर्नियर स्केल का डिवीजन, VSD। या फिर हम इसे ये कह सकते हैं m टाइम्स लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, है ना? मेन स्केल प्लस n टाइम्स लिस्ट काउंट ऑफ
वर्नियर स्केल कहेंगे, हाँ वर्नियर स्केल। तो इस तरीके से आपको क्या मिलता है, टोटल रीडिंग मिलता है। तो अभी के केस में, इस केस में जैसा मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने इसके बीच में कुछ फंसाया है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा था, 25 डिवीजन इसके दिखे थे। तो 25 लिस्ट काउंट ऑफ मेन हाँ। स्केल बेटा कितना, 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर प्लस एन कितना आया, जैसे कि 7, और लिस्ट काउंट ऑफ 7। वर्नियर स्केल अभी कितना निकाला आपने, 0.01 0.01 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर। हो गया बेटा, ये 2.5 सेंटीमीटर प्लस ये क्या हो गया, 0.07 0.07। सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा बेटा, 2.57 सेंटीमीटर इज द आंसर। हाँ। कोई दिक्कत, नो सर। सभी बच्चों को आया क्या समझ में रीडिंग लेना। हाँ सर। ओके बच्चे, तो ये Yes, sir. मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों को मिला करके वर्नियर कैलिपर का रीडिंग लिया जाता है। ओके ठीक है, सर हाँ बोलिए बेटा। सर अगर कोई जो रीडिंग है वो मैच ना करे तो? क्या, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक है, ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई मैच जरूर करेगा। क्लियर है, हाँ सर। हाँ सर। ऐसा नहीं होगा। वो आपको या तो शो किया रहेगा, डायग्राम के फॉर्म में देगा तो डायग्राम में आपको दिखाया रहेगा, है ना, दिखेगा आपको कि कौन सा मैच कर रहा है। अदरवाइज लैंग्वेज में बोल दिया रहेगा कि ये फलाने कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वहां से आपको समझ जाना है। क्लियर, ओके। Yes, sir. हाँ सर। देखें इसके ऊपर अपने को कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, काला काला क्यों हो गया, अरे क्या हो गया। नो अभी क्या दिख रहा है, डीसी दिख रहा है ना, ओके। अरे कहाँ चला गया, ठीक है बेटे। तो ये कुछ इस तरीके का आपका स्क्रू गॉज दिखता है। यहाँ पर देखो ये इस तरीके का मेटल का बना हुआ होता है फ्रेम, जो यू शेप का दिख रहा है, इसलिए इसे यू फ्रेम कह देते हैं। क्लियर, और यहाँ पर एक छोटा सा उभरा हुआ पार्ट होता है जिसे हम स्टड कहते हैं। और ये देखो यहाँ पर स्क्रू बना होता है, स्क्रू मतलब समझते हो ना, जिसपे कि आप कोई चीज नट वगैरह है उसे क्या कर सकते हो, टाइट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, उसे स्क्रू कहते हैं, है ना। यहाँ पर स्क्रू है, और ये जो इसका एंड है उसे स्पिंडल कहते हैं। यहाँ पर नट होता है, नट स्क्रू, स्क्रू नट, है ना, दो हमेशा कॉम्बिनेशन होता है, जिसे क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, उस पर इस तरीके का देखो स्केल बना हुआ है, दिख रहा है क्या आपको। हाँ सर। Yes, sir. ये जो हाँ, स्केल sir. है ना, ये जो स्केल है वो यहाँ पर मेन स्केल का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, मेन स्केल, यहाँ पर भी मेन स्केल है। और यहाँ देखो एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर भी स्केल बना होता है, इसे सर्कुलर स्केल कहते हैं। मतलब यहाँ पर भी दो स्केल है, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल। कोई दिक्कत, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल, ओके, बोलो भाई, हाँ सर। है ना। हाँ, sir. और ये जो पार्ट है ना वो सिलिंड्रिकल होता है, जो इस सिलिंड्रिकल पार्ट के ऊपर क्या होता है, स्लाइड करता है ना। और ये रैचेट है, इसे कहते हैं, इसको घुमाने से ना, इसको घुमाने से ये पूरा का पूरा पार्ट इसके आगे पीछे होता है, समझ रहे हो। हाँ, sir. तो जब घुमाओगे ना, तो ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है, ये वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। मतलब एक साथ ये दो तरह का मोशन करता है, सर्कुलर भी और लीनियर भी। समझ रहे हो ये चीज, सर्कुलर भी और लीनियर भी। कोई दिक्कत, नो सर। No, sir. तो रेचेट No, बेसिकली, sir. रेचेट बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से आप इसको कंट्रोल करते हो, ऐसा घुमाओगे तो क्या होगा, क्लॉक क्या बोलते हैं,
क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर जाएगा। इस तरीके से ये इसके ऊपर मूव भी करता है और ये घूमता भी है। तो ये है आपका स्क्रू गॉस का डायग्राम, है ना। क्या क्या होता है इसमें, एक मेटालिक यू शेप का फ्रेम होता है ना, एक मेन स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए इधर आते हैं, 9-10 मिनट के बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। आज बेटे जो डाउट सेशन है ना आप लोगों का, हाँ है। हाँ, डाउट सेशन में कंपलसरीली आना है सबको, क्योंकि मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा। आज मुझे इसे खत्म करना है, क्योंकि कल का लेक्चर जो है वो एरर के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसे मुझे किसी भी हालत में आज खत्म करना है। तो इसका जो पार्ट छूट जाएगा मैं वो डाउट सेशन में लूंगा। क्लियर? तो सब आना, ठीक है। चलिए, यस सर। यस सर। तो ये हो गया। अब ये काम क्या करता है बेटा, काम क्या करता है, तो ये बहुत छोटी डिस्टेंस, ऐसी डिस्टेंस या ऐसी लेंथ जो आप स्क्रू गॉज से भी ना नाप, सॉरी मीटर वर्नियर कैलिपर से भी ना मेजर कर पाओ, मीटर स्केल से भी ना कर पाओ, वर्नियर कैलिपर से भी ना कर पाओ, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, स्क्रू गॉज की। कितना पतला, लाइक आपको एक पेज है ना, पेज है ना, आपका पेज का भी अगर थिकनेस मेजर करना है तो इवन वो भी कर सकते हैं हम इससे, ठीक है। इतना छोटा लेंथ भी हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? देखो इसका नाम ही क्या है, माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर, है ना। उतना छोटा थिकनेस वगैरह भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो स्मॉल थिकनेस वगैरह को मेजर करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, इट इज a device which is used to measure very small length or thickness of objects। क्लियर है? ये हो गया। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया बेटा, आपने देखा इसमें क्या था, एक ऐसा यू शेप का इस तरीके का एक मेन स्केल था, और इसके ऊपर इस तरीके का एक सर्कुलर स्केल था, है ना। यहां पर रैचेट था, RATCHET, रैचेट। ये क्या हो गया बेटा, सर्कुलर स्केल। ये क्या हो गया, मेन स्केल, मेन स्केल। और ये जो लाइन मैंने खींची है ना बीच में, उसे कहते हैं बेटा रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन या फिर बेस लाइन, बेस लाइन। और ये क्या हो गया, स्टड। ये क्या हो गया, स्पिंडल। ये क्या हो गया, यू फ्रेम, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। डायग्राम क्लियर है बच्चे? हाँ सर। डायग्राम क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब देखें कि मिटा रहा हूं मैं, हाँ, ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल, इसका काम करने का तरीका ये है
कि जब आप इसको घुमाते हो ना, मतलब इसके रैचेट को आप रोटेट करते हो, तो वो जो सर्कुलर स्केल है वो ऐसा घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है, और साथ ही क्या करता है वो मेन स्केल के ऊपर लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ। ये जो यही यही चीज जो है इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, when circular scale is rotated, it also travels some linear distance. This is called principle of screw gauge। ठीक है, इसे हम प्रिंसिपल कहते हैं स्क्रू गॉज का। इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। कुछ दिक्कत? नो सर। तो आपने जो मेन ये देखा बेटा, मेन स्केल देखा, ये इसका रेफरेंस लाइन था और यहाँ पर ऐसा स्केल खुदा हुआ था, है ना, और ये इस पर सर्कुलर स्केल जो है वो ऐसा घूमता है ना, इसके ऊपर आगे पीछे सरकता है। तो बेटे अगर आपने इसको यहाँ पर जो ये सर्कुलर स्केल है ना, उसमें भी एक ऐसा जीरो लाइन होता है। क्या होता है? सर्कुलर स्केल पर भी एक जीरो लाइन होता है। ध्यान से सुने। हाँ, तो जब इसका जीरो, किसका? सर्कुलर स्केल का जीरो, और आपका जो रेफरेंस लाइन है वो दोनों एक लाइन में होते हैं। कब? जब आपका दोनों स्टड टच है। ये देखो, यहाँ देखो, है ना, जब इसको पूरा घुमा दोगे तो बेटा एक समय आएगा ना, ये दोनों टच हो जाएगा, नहीं? हाँ हाँ सर। सर। जब ये स्पिंडल इस स्टड को टच हो जाएगा, है ना, तो उस टाइम क्या होना चाहिए? आपका जो इसका मेन रेफरेंस लाइन है और इसका जीरो है वो क्या हो जाना चाहिए? टच हो जाना चाहिए, है ना। और ये कहाँ पहुंच जाना चाहिए? ये जीरो पर, यहाँ पर। ये जो चीज है वो कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। रेफरेंस लाइन और इसका जीरो क्या होना चाहिए? एक लाइन पर होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे? उसमें किसी भी प्रकार का जीरो एरर नहीं है, नहीं? हाँ सर। ओके, तो क्या बात कर रहा था मैं? जीरो ना? टच error। होगा। हाँ, ठीक है, तो पहले मैं जीरो एरर की ही बात कर लेता हूं। चलो, ऐसे खत्म ही होने वाला है यार, ये तो 1 मिनट बचा है ना। जीरो एरर क्या बोलूं बेटा? जीरो एरर व्हेन स्पिंडल टच stud, at that time if zero of circular scale is touch circular scale coincides with reference line, then it is called जीरो एरर फ्री। तब जीरो एरर नहीं होगा, जीरो एरर फ्री। और अगर ऐसा नहीं होता है, अदरवाइज इट हैज जीरो एरर। क्लियर है मेरी बात? अगर हाँ सर। अगर मैच नहीं होता है तो उस सिचुएशन में अगर मान लो इसके जीरो अबव आते हैं, रेफरेंस लाइन के अबव आते हैं, तो फिर क्या होगा? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और अगर बिलो आएगा तो फिर क्या होगा? नेगेटिव एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। समझ गए? इसमें भी दो टाइप के एरर, जीरो एरर होंगे, पॉजिटिव जीरो एरर